बहुत प्रयास कर रहे हैं। समाज के प्रमुख को, कर्मचारी को मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक प्रयास किया, लेकिन हमारा भी एक जवाबदारी बनता है। हम पढ़ लिख कर बस पुस्तकीय ज्ञान ना लें। हमारे बीच में जो हो रहा है, हमारे बीच के जो आदिवासी मर रहे हैं, हमारे बीच में जो जमीन दलाली हो रहा है, हमारे बीच में जो हम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जो ठेकेदारी होता है, हमारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को भी समझना पड़ेगा। हमारे उन युवा सरपंचों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत युवा सरपंच बन रहे हैं, हम अपनी भूमिका क्या निभा रहे हैं बताइए। हम बस किसी राजनीतिक दल के सरपंच बनकर रोड पुलिया का प्रस्ताव देने तक ना रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य व्यक्ति को ना दे, लेकिन हमारे समाज के लोग को बढ़ाने का प्रयास भी आप जैसे सरपंचों को आगे आगे करना पड़ेगा। सरपंच लेकर सांसद तक हमारे लोग हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि आदिवासियों का अधिकारों का हनन हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ धार्मिक हिंसा हो रहा है, कैसे हो रहा है ये बताइए। हमारी गलती, हम बस यहाँ एक राजनीतिक मंच या सामाजिक मंच में भूल का हिस्सा बनना है क्या? ये बताइए आप लोग। मैं पूछना चाहता हूँ युवाओं से, आप लोग बस यहाँ नाच गाना या फिर स्वागत भाषण हो, नाच गाना करना है? नहीं सर। आप लोग का भविष्य का बात है। आप लोग जब तक अपनी भविष्य की बात को नहीं समझोगे, आप लोग के ऊपर आने वाले समय में, आज हम लोग बोलते हैं कि बाहर से आए लोगों को नौकरी मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? इस बात को आप जैसे युवा समझेंगे, आप जैसे युवा जागरूक होंगे, अपने गांव, अपने परिवार को जागृत करने का अगर प्रयास करेंगे, तो ऐसे आदिवासी दिवस हमारे लिए हर दिन होगा। हम साल में बस एक दिन जमा हो रहे हैं, हम बहुत नारेबाजी कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, लेकिन इस मंच से इस आज के कार्यक्रम होने के बाद कल से फिर वही दिन आएगा। वही दलाल लोग आपके जमीनों को बेचेंगे। मैं इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं कि अब सबसे पहले हमको अपना जमीन बचाना है। जमीन दलाल के ऊपर कार्रवाई होगा कि नहीं, इस पर हम लोग को निर्णय लेना चाहिए। हर साल हर विषय आता है कि जमीन दलाली हो रहा है, लेकिन हम लोग कार्रवाई कब करेंगे? मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, मैं एक आवेदन सुकमा जिला के लिए मेरे तरफ से आवेदन कर रहा हूं जमीन दलालों के ऊपर। आप लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और मैं भी आपके साथ रहूंगा। हम सब मिलकर जमीन दलालों को, उनका जो नौटंकी चल रहा है सुकमा जिला में, आदिवासियों जमीन को आंध्रा के, ओडिशा के आदिवासियों को बुला के उनके नाम से रजिस्ट्री कर रहे हैं। और हमारे सुकमा में भी कुछ दलाल लोग हैं, मेरे को बोलते हुए संकोच नहीं हो रहा है। हमारे आदिवासी दलाल लोग, उन लोग भी सुधर जाएं। हमारे आदिवासी भाई बहनों का जमीन को छीनने का काम ना करें। पहले गांव में होता था कि गांव की सभा, गांव के पंचायत के लोग तय करते थे कि जमीन कितना किसको दिया जाए, लेकिन आज कलेक्टर में बैठ के, तहसील ऑफिस में बैठ के, मैं तहसील ऑफिस का भी बहुत सारा बात है, मेरे खानों तक आता है। 2-4 दलाल है पूरा, जो सील टप्पा होता है अपने घर में रखते हैं, सील टप्पा करके रजिस्ट्री पर साइन कराने तहसील किया जाते हैं। लेकिन एक आदिवासी अगर सोचेगा, विषय लंबा होगा बहुत सारा, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके आदिवासी दिवस का जो महत्व है हम सबको मिलेगा। मैं हम सब युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि हम, क्योंकि हमारे वरिष्ठ लोग अपना समय दे चुके हैं, अब आप लोग को समझना है, आप लोग को आने वाला जिंदगी जीना है, और आप लोग को बस्तर बचाना है, आप लोग को सुकमा बचाना है, आप लोग को यहाँ का जो माइंस है, खनन है, उसको बचाना है। हम बोलते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आके यहाँ खनन करने वाला है, जमीन उनको मिल रहा है। हम जागरूक नहीं हो रहे हैं, तब जाके ऐसा हो रहा है। आज जिस दिन आप लोग जागरूक हो जाओगे, यहाँ का खनन, यहाँ का जो संपत्ति है मिनरल, वो आपका होगा, आपका गांव का होगा, आपके परिवार का होगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। करोड़ों अरबों का संपत्ति है हमारे पास, लेकिन हमारी जिंदगी गरीबों से भी बदतर है। कुछ लोग नेतागिरी में है, कुछ कर्मचारी है, वो अच्छे कपड़ा, अच्छा घर में है, लेकिन असल में देखा जाएगा तो हमारे आदिवासी आज भी गरीबी स्थिति में जी रहे हैं। उनके उत्थान के लिए आप जैसे युवा लोग को सामने आना है। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी बातें को विराम देता हूं। मैं एक बार आप सबसे युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे आएंगे, आप लोग अपने अधिकार के लिए वापस आए, सामने आओगे। आपको अपना जमीन बचाना है, आपको अपने आदिवासी भाइयों को बचाना है जो मौत का खेल खेल रहे हैं, उसके लिए भी हम सबको सामने आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद भाई संजय जी।